टाइटल: जादुई नदी और गर्मी की कहानी। एक जमाने में घनघोर जंगलों के बीच में एक छोटा सा गांव था। गांव के पास से एक सुंदर नदी बहती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जादुई है। नदी का पानी हमेशा ठंडा और मीठा रहता था, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो। गांव के लोग इस नदी को बहुत मानते थे और इसका पानी ही पीते थे। एक साल गर्मी बहुत ज्यादा थी। सूरज आग बरसा रहा था और धरती सूख रही थी। नदी का पानी भी कम हो गया था और उसकी चमक फीकी पड़ने लगी थी। गांव के लोग चिंतित थे। उन्हें डर था कि अगर नदी सूख गई तो वे क्या पिएंगे। एक दिन गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रमाकांत बाबा नदी के किनारे गया। उसने नदी से प्रार्थना की और उससे मदद मांगी। तभी नदी के पानी में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और एक परी प्रकट हुई। परी ने रमाकांत बाबा को बताया कि नदी को बचाने के लिए एक जादुई फूल चाहिए। वह फूल जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर खिलता है, जिसे सूर्य पर्वत कहा जाता है। रमाकांत बाबा ने परी को धन्यवाद दिया और सूर्य पर्वत की ओर चल पड़े। यात्रा बहुत मुश्किल थी। रमाकांत बाबा को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा, घने जंगलों से गुजरना पड़ा और खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हार नहीं माने। अंत में कई दिनों की यात्रा के बाद वे सूर्य पर्वत पर पहुंच गए। जैसे ही रमाकांत बाबा पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, उन्होंने जादुई फूल देखा। फूल सोने का था और उसमें से चमकदार रोशनी निकल रही थी। रमाकांत बाबा ने फूल को सावधानी से तोड़ा और वापस गांव लौट आए। गांव लौटकर रमाकांत बाबा ने जादुई फूल को नदी में डाल दिया। जैसे ही फूल पानी में छुआ, नदी में एक बार फिर चमकदार रोशनी दिखाई दी और पानी का स्तर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में नदी पहले जैसी ही ठंडी और मीठी हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने रमाकांत बाबा का धन्यवाद किया और नदी की पूजा की। तब से गांव के लोग नदी को और भी ज्यादा मानने लगे और उसकी रक्षा करने का वादा किया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किलों में भी हार मत मानो। प्रकृति का सम्मान करो और उसकी रक्षा करो। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहो।